नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। लेक सिटी में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पर दिखा पानी का कहर। कई जगह पर टूटे पुल तो दूसरी ओर हाईवे पर पानी भरने से 6 घंटे तक रहा जाम। गोगुंदा क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की बचाई जान। उदयपुर शहर के जगदीश चौक स्थित जगत शिरोमणि मंदिर की दीवार ढही। तेज बारिश के कारण हुआ हादसा। आसपास के लोगों ने देवस्थान विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर तेल से भरा टैंकर हुआ अनियंत्रित। रोडवेज बस को मारी टक्कर। चट्टान से टकराने के बाद टैंकर चालक गंभीर घायल। बड़ी मशक्कत के बाद चालक को निकाला बाहर। अब खबरें विस्तार से। शहर सहित पूरे जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद सभी जिले लबालब हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगह पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर सहित पूरे जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद सभी जिले लबालब हो गई, तो वहीं दूसरी ओर कई जगह पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार सुबह की बारिश के बाद उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर पानी भरने से करीब 6 घंटे से जाम लगा हुआ है। वहीं मोरवानिया गांव को जोड़ने वाला पुल टूट गया। इससे आधे ग्रामीण उस तरफ रह गए और आधे ग्रामीण गांव में नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर फतेहसागर झील में लगातार पानी की आवक होने से जलस्तर 11.5 फीट पहुंच गया है। सिसारमा झील से पानी पिछोला और उसके बाद पानी स्वरूप सागर में पहुंच रहा है। इससे स्वरूप सागर के साथ साथ उदय सागर के गेट भी खुले हुए हैं। सिसारमा नदी बुधवार को भी 13 फीट तक बह रही थी और बैजनाथ मंदिर नीचे की पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा है। इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटे में जिले में सर्वाधिक बारिश ऋषभदेव में करीब 6.5 इंच हुई। इसके अलावा जिले में बड़गांव तहसील मुख्यालय पर 4, वल्लभनगर, भिंडर और बारापाल और गोगुंदा में 3-3 इंच, कुराबड़ और जाडोल में 2.5 इंच बारिश हुई। वहीं शहर के पास मोरवानिया की तरफ से आने वाला पानी बड़ी झील को भरता है। वहां पर मोरवानिया के पास पुलिया बुधवार को एकाएक टूट गई। पानी का तेज बहाव के बीच पुल टूट गया। जब पुल टूटा तब 2 युवक वहां से गुजर रहे थे और देखते ही देखते पुल बीच में से टूट गया। पुलिया टूटने की सूचना पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मीणा ने बताया कि ये पुल 2003 में बना था और बाद में इसकी रिपेयरिंग भी करवाई थी। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। इससे कई स्थानों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं ओंगना रोड पर स्थित उटिया भाटा इलाके में एक युवक के साथ बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार धर्मेश रोजाना की तरह ओंगना की ओर से दूध लेकर गोगुंदा की ओर आ रहा था। तभी अचानक उटिया भाटा रपट पर उफनते नाले को पार करने की कोशिश में बीच नाले में फंस गया। पानी में तेज बहाव के कारण धर्मेश की बाइक और दूध से भरी कोठिया नाले में बह गई। वही युवक की जान पर बनाई, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल दिया, जिसके बाद बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग ग्रामीणों की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं। यह घटना क्षेत्र में बारिश के बाद की गंभीर स्थिति को दर्शाती है, जहां नदी नालों का पानी उफान पर है और लोगों की जान जोखिम में है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर बुधवार सुबह मूसलाधार बारिश के बाद पानी भर गया। इससे हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया। जिले के परसाद थाना क्षेत्र में बारिश के कारण हाईवे पर पानी भर गया। इससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अल सुबह वाहन रुक रुक कर चल रहे थे, लेकिन उसके बाद तो स्थितियां जाम में बदल गई। सुबह 7 बजे से तो हाईवे की दोनों लेन बंद हो गई। अहमदाबाद से आने वाली लेन और उदयपुर से जाने वाली लेन दोनों तरफ यातायात बाधित हो गया। परसाद थाना पुलिस मौके पर जाम खुलवाने के लिए पहुंची। हाईवे पर यात्री अपने वाहनों से उतरकर पैदल आगे बढ़े। हाईवे पर पानी खाली होने के बाद दोपहर में जाम खुल सका और उसके बाद एक एक गाड़ी निकलते हुए दिखाई दी।
शहर के जगदीश चौक पर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर की बुधवार को अचानक दीवार ढह गई। गनीमत ये रही कि यह दीवार जब ढही तब उसके पास कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस दीवार का मलबा दीवार से सटे रसोई घर पर गिरने से पूरा रसोई घर टूट गया और सामान मलबे के नीचे दब गया। मंदिर के समीप रह रहे लोगों ने दीवार के जर्जर होने की शिकायत देवस्थान विभाग को दी, लेकिन देवस्थान विभाग की अनदेखी की वजह से यह हादसा हो गया। आसपास किराए पर रह रहे लोगों ने बताया कि मंदिर की दीवार लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी। इस हादसे से पूर्व देवस्थान को इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। बुधवार को सुबह यह दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। जहां पर इसका मलबा गिरा वहां पर किसी के नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। देवस्थान विभाग समय रहते कार्यवाही करता तो इस हादसे से बचा जा सकता था। और मैं यहाँ जगत शिरोमणि मंदिर में किराएदार की हैसियत से रह रही हूँ। मेरे ससुराल जी का नाम राममोहन जी शर्मा, मेरे सासू जी का नाम सुमित्रा शर्मा। सुमित्रा शर्मा हमारे मुखिया है, उनके साथ हमारी पूरी फैमिली रह रही है। और इनको 3 साल से हम लोगों ने अवगत कराया था कि 3 साल हो गए हैं। ये हमने कमिश्नर को अवगत कराया था और आयुक्त महोदय इनको भी अवगत कराया था, एक इंस्पेक्टर महोदय है उनको भी अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि हम मेजरमेंट करके और लेके जा रहे हैं और इसका जो है हम काम पूर्ण करवा देंगे। लेकिन आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, और न ही कोई आके सिर्फ आके देख के चले जाते हैं। और जगत शिरोमणि जी का मंदिर है, बरसों पुराना प्राचीन मंदिर कृष्ण भगवान का, देवस्थान विभाग के अंडर में आता है ये। और ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना है, तो इसकी अब अवस्था ये हो गई, जर्जर हो गया। और इसके मंदिर के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जो गिरने की स्थिति में ही है। और अभी कुछ मिनट पहले ही 10 मिनट पहले ये मंदिर का जो भाग है, तो इसमें ये पूरी दीवार ढह के गिर गई है। और हमारे पड़ोसी रहते हैं यहाँ पर, तो उनके ठीक है बच्चे वगैरह यहाँ खेल नहीं रहे थे या ऐसे कोई जन या इस तरह की हानि नहीं हुई है। लेकिन अभी इसमें आप देखिए पूरे नीचे गिर गई दीवार, इनके रसोई और इनका एक कमरा इसमें ख़त्म हो गया। और इसी तरह से देवस्थान को तो कई बार अवगत करा इन चीज़ों से कि ये जो चीज़ें हैं कभी भी गिर सकती है, जन हानि, आर्थिक हानि हो सकती है लोगों को। लेकिन देवस्थान में लिखित में भी दी है और अभी भी देवस्थान विभाग के कुछ आके गए हैं कर्मचारी। हाँ, रमेश चंद्र पटवा, सीनियर गाइड, सिटी पैलेस, जगदीश चौक मेरा मकान है। मेरे फ्रेंड यहाँ रतनलाल जी टेलर काम करते हैं, इनका यहाँ आता जाता हूँ मैं। अब ये पीछे वाला जो दरवाज़ा है यहाँ जर्जर हो रहा है, और आज के दिन पीछे जहाँ आप लोगों ने फ़ोटो लिए थे वो पूरा गिर गया है। पहले आधा गिरा और पूरा गिरा, मेरे सामने गिरा है वो। देवस्थान वाले जागते क्यों नहीं? खाली बजट आता है और वापस भेज देते हैं, या अपना काम नहीं करते। ये छोटे अधिकारी आते हैं, ये कह रहे हैं हमने 3 बार रिमाइंडर कर दिया है साहब को, कमिश्नर साहब को रिमाइंडर कर दिया, लेकिन ये लोग हमारे नहीं सुनते। तो फिर किसकी सुनेंगे? जनता की आवाज़ है सर, ये देवस्थान का मंदिर है, इसको देख रेख अच्छी तरह करें, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। इस प्रकार अधिकारियों को सुनना पड़ेगा। जब ये गिर जाएगा, 1-2 मौत हो जाएगी, उसके बाद प्रशासन जागेगा। हाँ, लापरवाही तो है ही है। पहले भी इन्होंने ये काम करवाया, एक लेडी थी ठेकेदार, उसके द्वारा काम करवाया, कुछ नहीं हुआ। पीछे पूरा वो और मकान बनवाए पीछे, आप जाके वो देख सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें भी मतलब ये कि उनका जो कारीगर रेती सीमेंट वो भी पूरा नहीं लगा है। मैं आपको वहाँ बता देता हूँ अभी। इसलिए आप कर्जबद्ध प्रार्थना है कमिश्नर साहब से और प्रशासन से, कोई हादसा न हो, इसकी वजह से आपको अवगत करा रहे हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक तेल से भरे टैंकर ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी, जिससे रोडवेज चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर टक्कर मारने के बाद टैंकर भी पलट गया, जिससे टैंकर चालक भी कैबिन में फंस गया, जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार गोगुंदा उदयपुर हाईवे 132 केवी स्टेशन के समीप तेज रफ्तार से आ रही तेल से भरे टैंकर ने आगे चल रहे रोडवेज बस को टक्कर मार दी। इसके बाद टैंकर चट्टान से टकरा कर पलट गया। टैंकर के चालक कैबिन में बुरी तरह
तरह से फंस गया। हादसे में रोडवेज चालक भी गंभीर घायल हो गया। सूचना पर गोगुंदा पुलिस व हाईवे टीम मौके पर पहुंची। पुलिस व हाईवे टीम ट्रेलर के कैबिन में फंसे चालक को निकालने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने रोडवेज चालक को गंभीर हालत में गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद गोगुंदा से उदयपुर आने वाला हाईवे मार्ग बाधित हो गया। मौके पर पुलिस टीम ने एक तरफा यातायात सुचारू करवाया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। शहर में हो रही बारिश के बाद बुधवार को जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल शहर का दौरा करने निकले। उन्होंने जल आवक मार्गों और पुलियों का अवलोकन करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित विभागों के इंजीनियर्स को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ने आयरन नदी क्षेत्र का दौरा किया। यहाँ पर कलेक्टर लेक सिटी मॉल के समीप आयरन नदी में बहते पानी के साथ ही यहाँ पर पिछले दिनों नदी पेटे से हटाए गए अतिक्रमणों के बाद बहाव क्षेत्र को लेकर जानकारी ली। इसके बाद जिला कलेक्टर ने निर्माणाधीन FCI की नई पुलिया का भी अवलोकन किया। यहाँ पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा करने की बात कही। कलेक्टर सुभाषनगर के रपट के ऊपर बह रही आयरन नदी के अवलोकन के लिए पहुंचे। यहाँ पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया ताकि कोई भी पानी के पास नहीं जा सके। जिला कलेक्टर ने यहाँ पर पानी कम नहीं होने तक किसी को पास में नहीं जाने की बात कही। उदयपुर शहर के दुधतलाई स्थित पाला गणेश जी मंदिर में गणेश चतुर्थी को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। मंदिर के पुजारी बाबूलाल नागदा ने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन पाला गणेश जी मंदिर में भक्त सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। 30 अगस्त से गणेश जी के व्रत प्रारंभ हो गए हैं और यह व्रत 21 दिनों तक किए जाते हैं। इस व्रत के अंतिम दिन तक पूजा करने के बाद भगवान श्री गणेश को फल, फूल, हरे मूंग इत्यादि चढ़ाकर इस व्रत का उद्यापन कर भगवान श्री गणेश को लड्डू का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाता है। पाला गणेश देवस्थान विभाग का मंदिर बाबूलाल नागदा देवस्थान विभाग का काफ़ी फुल सहयोग है मेरे को मंदिर श्रृंगार के लिए, मंदिर के भोग लाग के लिए और मंदिर लाइट डेकोरेशन इत्यादि जो भी मंदिर में आवश्यकता है उसमें सबका पूर्ण सहयोग है देवस्थान विभाग का। और मैं वंशानुगत पुजारी बाबूलाल नागदा मंदिर गणेश चतुर्थी के लिए विशेष तौर से तैयारियाँ चल रही है। मंदिर में भव्य श्रृंगार हो रहा है गणेश जी महाराज के और भगवान के लाइट का डेकोरेशन हो रहा है। मंदिर में चित्राम भी बनवा दिए हैं हमने, रंग रोगन भी काम का हो गया है और प्रसाद का भी तैयारी चल रही है। प्रसाद बन रहा है गणेश जी के गणेश चतुर्थी के लिए वितरण करने के लिए भक्तों को। और मंदिर खोल देंगे सुबह 5 बजे दर्शन के लिए, रात के 12 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। सभी भक्तों को ये दर्शन का रहेगा। उदयपुर जिले की जाड़ोल तहसील के कोचला ग्राम पंचायत के लोगों ने जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल को ज्ञापन सौंपा और करीब 30 वर्ष पूर्व ग्रामीणों को अंधेरे में रखकर चारागाह की जमीन को पटवारी द्वारा कुछ लोगों के नाम पर दर्ज करवाने का विरोध दर्ज करवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 1994 में तत्कालीन पटवारी ने कोचला ग्राम पंचायत की 45 बीघा चारागाह जमीन को कुछ लोगों के नाम करवा दी। इसमें से 10 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली, जबकि ग्रामीणों ने मिलकर पशुधन के लिए इस जमीन को सुरक्षित रखा हुआ था। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को बताया कि जिस तरह से यह जमीन कुछ लोगों को गलत तरीके से आवंटित कर दी गई है, जिला प्रशासन ने इस मामले में दखलंदाजी करते हुए जमीन को मुक्त करवाया जाए ताकि पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था हो सके। ये सर जमीन का मामला है। जमीन हमारे गाँव वासियों की है, कोचला पंचायत की है। जो वो जमीन पे क्या 45 बीघा जमीन है सारागाह की, वो अवैध 2094 में सैतन पटवारी का जो ये होता सीणा, उसने 10 बीघा अपने नाम पे खाते करा दिए और 5 बीघा अन्य कोई लालू राम बैराजी मेघवाल है उसके खाते, 5 बीघा और कोई अन्य के खाते हैं वो खाते अलॉटमेंट करा दिए है। तो हम ये चाहते हैं कि वो ज़मीन हमारी वो उसके अलॉटमेंट से खारिज कराई जाए। कलेक्टर साहब के यही आग्रह करते हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच साहब को बारिश की वजह से क्या है कि अभी रास्ते में रुक गए, वो अभी 5 मिनट में यहाँ पधारने वाले हैं। और हमारे गांव के करीब 500 घर है, वहाँ जो 500 घर की वो मवेशी है, लोग लाखों रुपए का डोनेशन करता है गौ माता के लिए, गाय माता के लिए। और ये लोग है फर्जीवाड़ा करके उन्होंने पहले भी 2-3 जगह ऐसा काम करके जमीन खाते करवा के पटवारी के साथ मिल के रिश्वत खिला के और बेची है। जो इधर पारगियों के फले में है वो ज़मीन वहाँ कोई आदिवासी की है, उनके वो भी बेची है किसी व्यक्ति को। और हमको बाद में पता चला ये ज़मीन क्या, कभी पता चला, पहले नॉलेज किसी को था नहीं।
किसी आदिवासी ने थोड़ा सा कब्जा करा था, वो पटवारी को बुलाया, फिर हमको ये कोई पटवारी था, हम वही चाहते हैं कि हमारी जमीन वो उनके वो खाते हुए वो खारिज करी जाए, उनका आवंटन खारिज करा जाए। और उसके अलावा अगर नहीं करा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वहाँ उंडावेला जो हाईवे पड़ता है 58, वहाँ हम सक्का जाम करेंगे। वो जमीन हमारे गौ माता की है, हमारे गाँव वासियों ने छोड़ी हुई है और हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। लेक सिटी में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पर दिखा पानी का कहर। कई जगह पर टूटे पुल तो दूसरी ओर हाईवे पर पानी भरने से 6 घंटे तक रहा जाम। गोगुंदा क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की बचाई जान। उदयपुर शहर के जगदीश चौक स्थित जगत शिरोमणि मंदिर की दीवार ढही। तेज बारिश के कारण हुआ हादसा। आसपास के लोगों ने देवस्थान विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर तेल से भरा टैंकर हुआ अनियंत्रित। रोडवेज बस को मारी टक्कर। चट्टान से टकराने के बाद टैंकर चालक गंभीर घायल। बड़ी मशक्कत के बाद चालक को निकाला बाहर। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।